अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह के आपको पता है कि इमरान खान ने पंजाब असम्बली भी तोड़ दी है और केपीके की असम्बली भी तोड़ दी है। इससे पहले वो कौमी असम्बली से बाहर आ चुके थे। 35 इस्तीफ़े एक दफ़ा मंजूर हुए, 35 एक दफ़ा मंजूर हुए, लेकिन 43 इस्तीफ़े पीटीआई नहीं देना चाहती थी। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने भी गए और स्पीकर कौमी असम्बली से भी रिक्वेस्ट की कि हमारे इस्तीफ़े मंजूर ना करें, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने वो इस्तीफ़े भी मंजूर कर लिए और पीटीआई का कौमी असम्बली में दरवाज़ा बिल्कुल बंद कर दिया। क्योंकि पीटीआई जो सी है, इमरान खान कौमी असम्बली जाना चाहते थे ताकि अपोजिशन लीडर उनका हो और केयर टेकर गवर्नमेंट जो सी है उनकी मर्जी से लगे। लेकिन अब 100% जो केयर टेकर गवर्नमेंट है कौमी असम्बली के इलेक्शन होने के लिए वो राजा रियाज और शहबाज शरीफ के मशवरे से लगेगी। इमरान खान गलतियां कर रहे हैं, लेकिन उन्हें एक गलती और करनी चाहिए और बड़ी अहम गलती है। मैं आपको बताऊंगा वो गलती कौन सी है। उनको सबसे पहले सदर आरफ अलवी हैं उनको मशवरा देना चाहिए, बल्कि उनको हुक्म देना चाहिए कि आप भी सदारत छोड़ दें। जब आपने पंजाब छोड़ दिया, केपी छोड़ दिया, इसके बाद आपने जनाब कौमी असम्बली छोड़ दी, उसके बाद बनता नहीं है। और ये मतलब इज़्ज़त नफ्स की बात है, ये गैरत की बात है, समझ की बात है कि इमरान खान को फ़ौरन सदर आरिफ अलवी को, जो पीटीआई का है, जो इमरान खान साहब से मिलने ऐसे करके जहाज़ में फ़ौरन आता है, फ़ौरन जाता है, उसको सबसे पहले इस्तीफ़ा देना चाहिए ताकि इमरान खान साहब पता चले कि इमरान खान साहब किसी बात वाले बंदे हैं। और अभी तक सिंध असम्बली में भी बंदे उसी तरह से इनके बैठे हुए हैं, बलूचिस्तान में भी बैठे हुए हैं और ये आज़ाद कश्मीर में भी इनकी हुकूमत है, जीपी में भी इनकी हुकूमत है। ये हुकूमतें भी छोड़े ना, छोड़े, सारे इलेक्शन की तरफ आएँ। फिर वो मतलब होते हैं यहाँ बंदा तीतर बन जाए या बटेर बन जाए, और यहाँ पर बंदा इंसान बन जाए या शैतान बन जाए। तो इस तरह से या मतलब मुसलमान बन जाए या काफिर बन जाए। मतलब ये क्या हुआ कि आप आज़ाद कश्मीर में भी अभी तक बैठे हुए हैं, आप जीपी में बैठे हुए हैं, सदर भी आपका बैठा हुआ है अभी तक, और सिंध में भी आप इस्तीफ़े नहीं दे रहे, उसके बाद आप बलूचिस्तान में भी इस्तीफ़े नहीं दे रहे, ये भी इस्तीफ़े दें। और सदर साहब को तो फ़ौरन, आरफ अलवी साहब को फ़ौरन फारग करवाएं ताकि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, अमेरिकन गुलाम हुकूमत है, ये जो मतलब गुलामी नामंजूर है, इस नारे को परवान चढ़ सके। खान साहब ये गलती भी ज़रूर करें और आरफ अलवी को भी फ़ौरन इस्तीफ़े में मजबूर करें। नाज़रीन, आजकल मुल्क में बहस चल रही है इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल। मिफ्ता इस्माइल ठीक था कि इसहाक डार ठीक है। आप सबको पता है जब मिफ्ता इस्माइल जो है पाकिस्तान का फिनांस मिनिस्टर था तो सभी उसको गालियां दे रहे थे, मीडिया पे लोग भी बैठ के भी गालियां दे रहे थे, जनाब ये बिल बहुत आ गए हैं, महंगाई बहुत हो गई है, उसके बाद जी जनाब डॉलर का रेट बड़ा ऊपर जा रहा है, सारा कुछ आपने सारा मिफ्ता इस्माइल को गंदा किया, सोशल मीडिया पर भी गंदा किया, उसके तरह तरह के पोस्ट बनाए, उसकी वजह से बिल बहुत आ रहे हैं। क्योंकि वो आईएमएफ की बातें मान रहा था, ठीक है, महंगाई कर रहा था ना, आईएमएफ कह रहा था महंगाई करो, डॉलर फ्री फ्लोट करो। लेकिन मिफ्ता इस्माइल जोन्स है, वो सारे जो काम थे, दुकानों को टैक्स, ये सारा मतलब हर चीज़ का रेट उसने बढ़ाया था। तो उसके बाद पीएमएलएन ने, पीडीएम की हुकूमत ने, जो कि मतलब महंगाई की वजह से, जो आईएमएफ की बातें मानने की वजह से मिफ्ता इस्माइल जोन्स है वो उसको बदनाम मतलब होना पड़ा, सिर्फ आईएमएफ की बातें, क्योंकि बिल्कुल ठीक कर रहा था वो आईएमएफ की बातें। जो पीटीआई की हुकूमत ने आईएमएफ का एग्रीमेंट किया था और पूरे 3 साल, 7 महीने तो पहले वैसे बैठे रहे, फिर उन्होंने आईएमएफ से एग्रीमेंट किया और पूरे 3 साल आईएमएफ की बातें नहीं मानी, उससे वायलेशन की और आईएमएफ का मुआहदा जो था उसको फाड़ के फेंक दिया। उस मुआहदे को आके मिफ्ता इस्माइल ने रिस्टोर किया और आईएमएफ की सारी कंडीशंस को फॉलो किया, जो बिल्कुल ठीक कर रहा था। तो पीडीएम की हुकूमत की पोजीशन जब खराब होने लगी तो वो इसहाक डार को ले आए। इसहाक डार ने 4 महीने तकरीबन जो है पूरी कोशिश की कि लोगों के बिल कम आए, पेट्रोल कम करें। क्योंकि मिफ्ता इस्माइल ने तो पेट्रोल की रेट बहुत बढ़ा दिए थे, ज़्यादा कर दिए थे, आप चीखना शुरू हो गए थे, 100 रुपया बढ़ा दिया था। इसहाक डार ने 2 दफ़ा पेट्रोल सस्ता किया, उसके बाद बिजली के बिल भी कम आए, गैस के बिल भी कम आए। इसकी वजह यह थी कि वो मिफ्ता इस्माइल की तरह आईएमएफ की बातों को नहीं मान रहा था। यही वजह थी कि आईएमएफ ने अपनी अगली किस्त जो सी है, अपनी अगली इंस्टॉलमेंट रोक ली। अब जबकि मुल्क के रिजर्व बहुत कम हो गए हैं, जो बहुत थोड़े रह गए हैं, इसलिए मजबूर हो गए हैं इसहाक डार भी, क्योंकि दोस्त मुल्क जो उनसे थे,
इसहाक डार का ख्याल था कि जो हमारे दोस्त मुल्क हैं वो हमें इतना पैसा दे देंगे, ज़्यादा पैसा दे देंगे, जिससे हमारी इकॉनमी जो सी है वो बेहतर होगी और हम IMF की कंडीशन जो बड़ी सख्त हैं, जो आवाम के लिए बड़ी सख्त हैं, बिजली के बिल भी बढ़ेंगे, गैस के बिल भी बढ़ेंगे और डॉलर फ्री फ्लोट होएगा, हो सकता है ये 300 का डॉलर हो जाए, और उसके बाद महंगाई तो होगी, महंगाई तो लाजमी होगी, उसके बाद टैक्स रेट बढ़ेगा, टैक्स का रेट बढ़ेगा ना। IMF कह रहा है भाई आप मुझसे कर्जा ले रहे हो तो आप मुझे पैसे वापस भी तो करने ना आपने, तो वो किस तरह वापस करने हैं, वो पूरी जो कंडीशंस हैं पूरी शराइत मनवाता है, उसके बाद वो कर्जा देता है, दुनिया के दूसरे मुल्कों को भी कर्जा देता है, इन्हीं शराइत देता है। अब इसहाक डार ने पूरी कोशिश कर ली है कि दोस्त मुल्क पैसा दे दे ताकि हम इनकी कड़ी शराइत कम से कम माने, लेकिन दोस्त किसी मुल्क ने पैसे नहीं दिए, क्योंकि पाकिस्तान को इतना बाहर बदनाम किया गया है। इमरान खान ने सोशल मीडिया पे ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, चोर हैं, डाकू हैं, मतलब जब इसकी अपनी हुकूमत आई थी उस वक्त भी बाहर जाके ये बदनाम करता था पाकिस्तान में चोर हैं तो हमारी इकॉनमी बड़ी बुरी है, हमारे इतने ज़्यादा कर्जे हैं, तो फिर कौन इन्वेस्टर आएगा, कौन आएगा, कोई भी नहीं आएगा। इसीलिए इसहाक डार भी अब मजबूर हो जाएंगे, शहबाज शरीफ की हुकूमत, PDM की हुकूमत मजबूर हो जाएगी कि IMF की सारी बातें माने, क्योंकि ख़जाने में पैसे नहीं है, पोर्ट पे माल जमा है, डॉलर मुल्क में कम है। अभी यही वजह है कि डॉलर फ्री फ्लोट कर दिया गया है, डॉलर बहुत ऊपर चला गया है, तकरीबन 30, 35, 40 रुपये तक डॉलर ऊपर चला गया। इंटरबैंक में जो रेट नीचे था वो भी ऊपर चला गया है, ओपन मार्केट में भी चला गया है। और अब देखना है ये जो ब्लैक मार्केट है, 2 अरब डॉलर जो से अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, इसको इसहाक डार और ये हमारी फौज, स्पेशली फौज जो बॉर्डर के जरिए जा रहा है, और ये KPK की जो पुलिस है, ये कितना ताउन करते हैं, और ये 2 अरब डॉलर जो बाहर जा रहा है इसको रोका जाए, ताकि जो हमारी ग्रे मार्केट है, जो ब्लैक मार्केट है, वो ख़त्म हो सके। नाज़रीन, IMF जोन्स है वो IMF के मुआहदे पे जो अमल है वो ये PDM की हुकूमत जो है वो पहले दिन से मिफ्ता इस्माइल के साथ मिलकर कर रही थी। इसहाक डार ने 4 महीने के लिए उसको रोका ताकि ये जो तनकीद हो रही थी हुकूमत में, महंगाई बहुत हो गई है, और दोस्त मुल्क पैसा दे दे, दोस्त मुल्कों में बिल्कुल पैसा नहीं दिया। लेकिन आपको मज़े की ये बात बताऊँ, ये IMF से जो मुआहदा हुआ है ये PTA की हुकूमत ने किया है, इस सारी शराइत वो मान के आए हैं, और इन्होंने इसको अबेंडन किया हुआ था, इसको रोका हुआ था, और इस पे वो अमल नहीं कर रहे थे। अब वो मुआहदा डिले होते होते अब हर सूरत थोड़ा सा उस पर मिफ्ता इस्माइल ने अमल किया है। अब इसहाक डार को इस पर ज़रूर अमल करना पड़ेगा। अब आवाम को, अगर वो मुहिब वतन है सब लोग, तो ये हुकूमत का साथ देना पड़ेगा सबको, अपोजिशन को भी साथ देना चाहिए, इमरान खान को भी देना चाहिए, क्योंकि इमरान खान सबको समझ आनी चाहिए मुल्क रहेगा तो आप यहाँ वज़ीर-ए-आज़म बन जाओगे। आज भी अगर आपको दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाए तो ये इतने कम रिजर्व हैं, इतने कम डॉलर हैं जो आपके गलत फैसलों की वजह से कम हुए हैं। अगर आप IMF के मुआहदे पर पहले दिन से अमल कर लेते तो आज मुल्क की हालत ये ना होती। पूरी दुनिया कह रही है IMF के मुआहदे पे PTA की हुकूमत को 3 साल अमल करती, जो पहले ये लेट गए, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। कौम यूथ, मैं आपको ये सच कह रहा हूं, किसी भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछ लें, किसी भी अच्छे माशियात के माहिर से पूछ लें कि अगर IMF के मुआहदे पे इमरान खान साहब और PTA की हुकूमत अमल करती जो हफीज शेख ने किया था, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। 5-6 फाइनेंस मिनिस्टर बदले हैं। शौकत तरीन जब आया था तो उसने आते ही कहा था पाकिस्तान की इकॉनमी तबाह हो चुकी है, ये 6-7 साल लगेंगे ठीक होते। लेकिन मैं अपने वीलॉग्स पे कहता रहा हूं ये 6-7 साल नहीं, 15-20 साल लगेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी को ठीक करने में। ये तजर्बा जो पाक फौज ने, जो फौज के कुछ जनरल्स ने, मैं हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने किया था कि इमरान खान को लेके आना है 2017-18 में, 2011 से लगे हुए थे, वो डेड फ्लॉप हुआ है, फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई है, मुल्क को डिफॉल्ट के किनारे पे छोड़ के गए इमरान खान। श्रीलंका बनने लगा था, अभी श्रीलंका लेट हुआ है थोड़ा सा, लेकिन अगर PDM की इस हुकूमत ने भी सख्त एक्शन ना लिया, सख्त फैसले शहबाज शरीफ ने ना किए, इसहाक डार ने ना किए, तो मुल्क ज़रूर डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। महंगाई होगी, यकीनन महंगाई होगी, बिल भी आएंगे, सारा कुछ होगा, टैक्स लगेंगे, अमीरों पे लगेंगे टैक्स ज़्यादा, गरीबों के लिए कोई रास्ता निकल आएगा। इंशाल्लाह इस हुकूमत का सबने साथ देना है, यकीनन पाकिस्तान रहेगा तो सबकी, इमरान खान की सबकी सियासत रहेगी, क्योंकि इमरान खान की गलतियों की वजह से मुल्क यहाँ तक पहुँचा है। अल्लाह ताला इनको हदायत दे, इनके लिए दुआ किया करे। मैं तो अक्सर कहता हूँ इमरान खान रहमुल्लाह अलैह, अल्लाह इस पर रहम करे।